ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 जून 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। इसीलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। इसीलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। इसीलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। ठीक, राजयोग सिखला रहे हैं किसके लिए? नई दुनिया के लिए। इसीलिए इस दुनिया, माना जो ये पुरानी दुनिया है, इसका विनाश भी जरूर होना है। ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि अभी ये कौन सा समय चल रहा है। अगर समय याद रहेगा तो स्थिति को भी सुधार अपने आप मिलता जाएगा। हमें भूल जाते हैं, शायद लगता है कि ऐसे ही चलता रहेगा, इतने सालों से ऐसे ही कहा है, पर होना सब अचानक है। जब किसी की बुद्धि में नहीं होगा तब अचानक ये खेल होगा। इसलिए अचानक के खेल तो देखते ही रहते हो। बहुत समय से अगर अभ्यास नहीं होगा इस पुरानी दुनिया को भूलने का, नई दुनिया की स्मृति में रहने का, तो फेल हो जाएंगे। अंतिम पेपर नष्ट मोहा स्मृति लब्धा का अर्थ ही यही होता है कि लास्ट समय में आपको कौन याद आया, किसकी स्मृति रही। तो ज्यादा से ज्यादा समय अगर बाप के साथ कंबाइन नहीं रहे तो फिर कौन याद आएगा? जिसके साथ रहे, जिसके साथ बुद्धि जुड़ी रही, वही याद रहेगा। और ये ऐसा खेल है जिसमें हम फेल ना हो जाए, इसके लिए रोज अभ्यास करना जरूरी है। इसलिए बाबा आते हैं, समझाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। राजयोग भी इसलिए कि हम राजाओं का राजा बन सके, अपनी कर्मेंद्रियों को जीत सके, जो हम हैं वो समझकर चल सके। और पुरानी दुनिया का विनाश तो यथार्थ सत्य है, वो तो होना ही है। कलयुग से सतयुग आना ही है। कलयुग से सतयुग लाने में कौन सी आत्माएं भागीदार हैं? कैसे आएगा सतयुग? तो भगवान का कहना कितना मानते हैं, कितना उसके डायरेक्शंस पर चलते हैं, तो ये राजयोग है। ओके, बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। इसीलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। आज का प्रश्न, मनुष्य में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती? मनुष्य में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती? आदत अच्छी है जो मनुष्यों में पड़ी है, लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती। उत्तर, मनुष्य में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है तो कह देते हैं, हे भगवान। जब भी कोई बात होती है तो ये मुख से निकलता है, हे भगवान। मनुष्य में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है तो कह देते हैं, हे भगवान। सामने शिवलिंग आ जाता है, लेकिन पहचान यथार्थ ना होने कारण
प्राप्ति नहीं होती है। पहचान यथार्थ ना होने के कारण प्राप्ति नहीं होती है। फिर कह देते सुख दुख सब वही देता है। फिर कह देते सुख दुख सब वही देता है। तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कहेंगे। तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कहेंगे। तो मनुष्य में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है, लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती? उत्तर, मनुष्य में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है तो कह देते हे भगवान, सामने शिवलिंग आ जाता है, लेकिन पहचान यथार्थ ना होने के कारण प्राप्ति नहीं होती है। फिर कह देते सुख दुख सब वही देता है। तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कहेंगे। ओम शांति, ओम शांति। बाप जिसको रचता कहा जाता है, किसका रचता? नई दुनिया का रचता। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग व सुखधाम। नाम कहते हैं परंतु समझते नहीं है। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। अब वह तो हो गया छोटा मंदिर। श्री कृष्ण तो विश्व का मालिक था। बेहद के मालिक को जैसे कि हद का मालिक बना देते हैं। श्री कृष्ण के छोटे से मंदिर को सुखधाम कहते हैं। बुद्धि में ये नहीं आता है कि वह तो विश्व का मालिक था, भारत में ही रहने वाला था। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था, बाप को तो सब कुछ पता है। वह सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो? दुनिया में तो यह भी किसको पता नहीं है ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है। शिव तो है ऊंच से ऊंच भगवान। अच्छा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आया? अब है तो मनुष्य ही। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहां ही चाहिए ना, जिससे ब्राह्मण पैदा हो। प्रजापिता माना ही मुख से अडॉप्ट करने वाला। तुम हो मुखवंशावली। अब तुम जानते हो कि कैसे ब्रह्मा को बाप ने अपना बनाकर मुखवंशावली बनाया है। इनमें प्रवेश भी किया, फिर कहा कि ये हमारा बच्चा भी है। तुम जानते हो ब्रह्मा नाम कैसे पड़ा, कैसे पैदा हुआ? ये और कोई नहीं जानते हैं। सिर्फ महिमा गाते हैं कि परम पिता परमात्मा ऊंच से ऊंच है, परंतु ये कोई की बुद्धि में ही नहीं आता कि ऊंच से ऊंच बाप है। हम सभी आत्माओं का वह पिता है। वह भी बिंदु रूप ही है। उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ये नॉलेज भी तुमको अभी मिली है, पहले जरा भी ये ज्ञान नहीं था। मनुष्य सिर्फ कहते रहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तो उन्हों को भी समझाना है। अभी तुम समझदार बने हो, बने हो, बने हो। देखो, बाबा के बनते तो हम समझदार नहीं होते। जब बाबा के बनते हम ना समझ ही होते हैं। और रोज बाबा से मुरली सुनते हैं, रोज बाबा के महावाक्यों को धारण करते हैं तो समझदार होते हैं। ऐसे कोई कहे मैं तो बहुत समझदार हूं, तो ऐसे समझदार नहीं होते हैं। बाबा के महावाक्यों से, बाबा के ज्ञान को धारण करने से हम समझदार बनते हैं। वरना एज में कोई बड़ा भी दिखेगा लेकिन ना समझी का कार्य करेगा तो वो समझदार नहीं है। बाबा के ज्ञान को जितना जीवन में धारण करते हैं, समझदार तब बनते हैं। सुना तो सबने बहुत है, पर धारणा कितनी की है उसके आधार पर वो समझदार कहा जाता है। तो इसलिए बाबा भी कहते हैं अभी तुम समझदार बने हो। जानते हो कि बाप ज्ञान का सागर है। जो हमको ज्ञान सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, ये राजयोग है ही सत्युग नई दुनिया के लिए।
तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। ये तो नई दुनिया के लिए ज्ञान है ना, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। उसके लिए ये महाभारत लड़ाई है। आधा कल्प से लेकर तुम भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते आए हो, अब तो बाप से डायरेक्ट सुनते हो, बाप से डायरेक्ट सुनते हो। बाप कोई शास्त्र नहीं बैठकर सुनाते हैं, जब तब करना, शास्त्र आदि पढ़ना, ये सब भक्ति है। अब भक्तों को भक्ति का फल चाहिए, क्योंकि मेहनत करती है ना भगवान से मिलने के लिए। परंतु ज्ञान से सदगति, और ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे चल ना सके। तो अभी है ही भक्ति का राज्य, सब भक्त है। हरि के मुख से ओ गॉड फादर जरूर निकलेगा। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने अपना परिचय दिया है कि मैं छोटी बिंदी हूं, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझ बिंदु में सारा ज्ञान भरा हुआ है। आत्मा में ही नॉलेज रहती है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, ये बात समझते हो? वह है सुप्रीम सोल, अर्थात सबसे ऊंचते ऊंच पतित पावन बाप ही सुप्रीम है ना। मनुष्य हे भगवान कहेंगे तो शिवलिंग ही याद पड़ेगा, तो वे भी यथार्थ रीति से नहीं। एक जैसे की आदत पड़ गई है, भगवान को याद करना है। अब भगवान ही सुख दुख देता है, तो ये तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे। तुम तो ऐसे नहीं बोलेंगे ना कि भगवान सुख दुख देता है, नहीं। तुम जानते हो कि बाप तो सुख दाता है, बाबा सदा सुख देता है। ये जो दुख मिलता है ना, हमें अपने कर्मों पर मान मिलता है। दुख की अनुभूति होना खुद के कर्मों पर निर्भर है, इसमें बाप दुख नहीं देता, बाप तो सदा सुख दाता है ना। सतयुग में सुखधाम था, उसको सुखधाम भी कहते हैं, तो वहां तो दुख का नाम ही नहीं था। और कलयुग में है दुख, और यहां सुख का नाम ही नहीं है। ऊंचते उच्च भगवान, वह है सर्व आत्माओं का बाप। तो ये किसको पता ही नहीं है कि आत्माओं का बाप भी है। और कहते भी है कि हम सब ब्रदर्स हैं, तो जरूर सब एक बाप के बच्चे ठहरे ना, ठहरे ना। कोई फिर कह देते कि वह तो सर्वव्यापी है, तेरे में भी है मेरे में भी है। अरे तुम तो आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है, फिर तीसरी चीज कैसे हो सकती है? आत्मा को परमात्मा थोड़े ही कहेंगे, तो जीव आत्मा कहा जाता है, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता। तो फिर परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता? बाप सर्वव्यापी होता तो फिर तो फादरहुड होता, सब फादरहुड हो जाता। फादर को फादर से वर्षा थोड़े ही मिलेगा। अब सभी के सब फादर हो गए तो वर्षा कैसे मिलेगा? तो बाप से तो बच्चा ही वर्षा लेता है ना, तो सब फादर कैसे हो सकते? इतनी छोटी सी बात भी कोई की समझ में नहीं आती है। तब बाप कहते, बच्चे हमने आज से 5000 वर्ष पहले तुमको कितना समझदार बनाया था, बनाया था। तुम एवर हेल्दी वेल्दी समझदार थे, हमने तुमको बनाया था समझदार। तुम एवर हेल्दी वेल्दी और समझदार थे, इससे जास्ती समझदार कोई हो ही नहीं सकता। बाबा के बनाने से हम समझदार बने, और इससे जास्ती समझदार कोई हो ही नहीं सकता। तुमको अभी जो समझ मिलती है ना, ये फिर वहां नहीं होगी, ये समझ वहां नहीं मिलेगी, यही मिल रही है। वहां ये थोड़ी मालूम रहता है कि हम फिर गिरेंगे। ये मालूम हो ना, तो फिर सुख की भासना ही ना आए, तो ये ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाता है। ये ड्रामा का ज्ञान सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ब्राह्मण ही अधिकारी रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, और ब्राह्मणों को ही बाप ज्ञान सुनाते हैं,
और ब्राह्मण फिर सबको सुनाते हैं। अब गायन भी तो है ना कि भगवान ने आकर स्वर्ग की स्थापना की थी, राजयोग सिखाया था। देखो, श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, समझते हैं कि श्री कृष्ण बैकुंठ का मालिक था, परंतु वह विश्व का मालिक था ये बुद्धि में नहीं आता। बैकुंठ का मालिक था ये तो बुद्धि में आता है, पर वो तो विश्व का भी मालिक था ये बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि समझते हैं ना कि उस समय भी तो आसुरी वो थे, इसीलिए समझते विश्व का मालिक नहीं था, बैकुंठ का मालिक था, ऐसे समझते हैं। ये बहुत विशेष पॉइंट है। अगर विश्व का मालिक है तो विश्व में तो उन्हीं का राज्य होगा ना, समझा? ये बुद्धि में नहीं आता कि वह तो विश्व का मालिक भी था। जब उनका राज्य था तो और कोई धर्म ही नहीं था, तो जब और कोई धर्म ही नहीं था तभी तो एक का राज्य था, कोई डिबेट नहीं थी, कोई दो मतें नहीं थी, तो फिर वो समय कौन सा था? यहां से वो बात क्लियर हो जाती है। ओके, उनका ही सारे विश्व का राज्य था और जमुना के किनारे था। अब तुमको ये कौन समझा रहे हैं? भगवान उवाच, बाकी वे जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं ना, वे है भक्ति मार्ग के। यहां तो खुद भगवान तुमको सुना रहे हैं। अभी तुम समझते हो पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तुमको ये बुद्धि में है कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर हम आकर 21 जन्मों की प्रारब्ध भोगेंगे। तुम बच्चों को अंदर में खुशी से गदगद होना चाहिए कि बेहद का बाबा शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वे ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। सोचो वो कौन है, ये सोच के आप उनसे मिलोगे ना तो खुशी में गदगद होंगे कि आखिर भी कौन मिल रहे आपसे, तो खुशी होगी और गुदगुदी भी होगी। ऐसा बाबा हमारे लिए आया है तो खुशी में गुदगुदी होती है ना। इतनी खुशी कि आखिर भी मिला कौन है, ये एहसास होना बहुत जरूरी है, तब जाके हम खुश रह सकते। वरना माया तो आपको कोई ऐसा संकल्प दे देगी, कोई भी ऐसा संकल्प आपकी खुशी को गायब करना उसका, जिसे कहते हैं ना, फर्ज ही है, उसका फर्ज है आपकी खुशी गायब करना। आप अपना फर्ज भूल जाते हैं कि आप ये भूल जाते हो कि आप मिलते किससे हो। कहते बहुत हमारे को ऐसे ऐसे संकल्प चलते, क्यों चलते? क्योंकि बाप से मिलने की खुशी कम रहती है, बाकी व्यर्थ के संकल्पों में ज्यादा बुद्धि जाती है। जितना मिलने की खुशी होगी ना, मालूम होगा कि देखो हम कहां से आए हैं, क्या क्रॉस करके आए हैं, ऐसा समय हम देख कर आए हैं और आज देखो कहां बैठे हैं, तो खुशी होगी ना। ऐसा खुशी नहीं होती है। ओके, तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी में गदगद होना चाहिए कि बेहद का बाबा शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। विज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है, ऐसा बाबा हमारे लिए आया है तो खुशी में गुदगुदी होती है। बाबा को कहते हैं, बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया। जब बच्चे बाबा को ऐसा कहते हैं, बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया है, बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। बच्चे फिर कहते हैं कि भगवान आप जब आएंगे ना तो हम आप पर वारी जाएंगे, अर्थात बच्चा बनाएंगे, वरना आप पर ही वारी जाएंगे। ये भी अपने बच्चों को ही वारिस बनाते हैं। बाबा को वारिस कैसे बनाएंगे? ये भी गुह्य बात है कि बाबा को कैसे वारिस बनाएंगे, तो ये भी गुह्य बात है। अपना सब कुछ एक्सचेंज करना, इसमें बुद्धि का काम है। अपना सब कुछ एक्सचेंज करना,
इसमें बुद्धि का काम है। गरीब तो झट एक्सचेंज कर देंगे, साहूकार मुश्किल करेंगे, जब तक कि पूरी रीति ज्ञान ना उठावे इतनी हिम्मत नहीं रहती। गरीब तो झट कह देते, बाबा हम तो आपको ही वारिस बनाएंगे, हमारे पास रखा ही क्या है। तो वो क्या कहते, जो हमारे पास है, हमारे पास तन है मन है, ये आपका, जैसा आप कहेंगे वैसा हम चलाएंगे, इसको आपके लिए समर्पित किया है, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। हमारे पास रखा ही क्या है, वारिस बनाकर फिर शरीर निर्वाह भी अपना करना है। जैसे पांडव है तो वारिस भी बनाते हैं, कुछ बाबा के यज्ञ में हो जाते हैं, तो वारिस बनाकर शरीर निर्वाह करना भी अपना होता है। सिर्फ ट्रस्टी समझ कर रहना है। युक्तियां बहुत बताते रहते हैं कि कैसे बाबा के साथ आपको रहना है, कैसे उनको वारिस बनाना है, कैसे स्वयं को ट्रस्टी समझना है, शरीर निर्वाह कर्म भी करना है, कैसे, ये सब बाबा समझाते रहते हैं, युक्तियां बहुत बताते रहते हैं। बाप तो सिर्फ देखते हैं कि कोई पाप कर्म में तो पैसे खराब नहीं करते हैं। बाबा तो बस इतना देखते हैं कि कोई पाप कर्म में पैसे खराब तो नहीं करते हैं। मनुष्य को पुण्य आत्मा बनाने में पैसा लगाते हैं, सर्विस भी कायदे से करते हैं। बाबा ये देखते हैं कि ये क्या करते हैं। हमने मुख से तो कह दिया बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो, क्या ये सचमुच बाबा को ही अपना सब कुछ मानते हैं? बाबा तो ये तो देखते हैं। कहीं पैसा कमाया और फिर उल्टी जगह गलत जगह लगाने की आदत पड़ गई, 1 का 10 बनाने की आदत पड़ गई कि नहीं हम ना ज्यादा कमाएंगे बाबा के यज्ञ में। जब 1 नहीं लगा सकते तो 10 क्या लगाओगे? पर ऐसी भी कईयों को आदत पड़ जाती है। तो इसीलिए बाबा पूछते हैं कि पाप कर्म में तो नहीं लगाते हो, ये जरूर बाबा देखते हैं। कायदे से चलते हो, जो भी धन है पुण्यात्मा बनाने में सफल करते हो, सर्विस कायदे से करते हो, ये पूरी जांच करेंगे, फिर सब राय देंगे। बाबा ये सब देखते कि आप क्या करते हो, फिर आपको बाबा राय देंगे कि क्या कर रहे हो। ये भी धंधे में ईश्वर अर्थ निकालते थे ना, वह तो था इनडायरेक्ट, अभी बाप डायरेक्ट आए हैं। मनुष्य समझते हम जो कुछ करते हैं उनका फल ईश्वर दूसरे जन्म में देते हैं। कोई गरीब दुखी है तो समझेंगे कर्म ही ऐसा किया हुआ है। अगर किसी के जीवन में दुख है, गरीबी बहुत ज्यादा है, तो फिर ये तो समझ में आता है ना कि कर्म ही ऐसा किया हुआ है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो फिर समझ तो आ जाता है। अच्छे कर्म किए तो सुखी है। तो बाप तुम बच्चों को कर्मों की गति पर समझाते हैं। रावण राज्य में तुम्हारे सब कर्म विकर्म हो जाते हैं। ये जो कर्मों की गति है, इस पर बाबा ने आपको समझाया है कैसे कर्म अकर्म विकर्म बनते हैं। करते साधारण कर्म है, पर बाप की याद नहीं होती है, तो वही कर्म कलयुग में विकर्म बन जाते हैं, क्योंकि मैंपन आ जाता है, मेरा मेरा होने लगता है, तो सभी कर्म विकर्म बन जाते हैं। तो अच्छे कर्म किए तो सुखी है। तो बाप तुम बच्चों को कर्मों की गति पर समझाते हैं। तो रावण राज्य में तुम्हारे सब कर्म विकर्म हो जाते हैं। तो सतयुग और त्रेता में रावण ही नहीं, सतयुग और त्रेता में रावण ही नहीं, इसलिए वहां कोई कर्म विकर्म नहीं होता है। सतयुग त्रेता में रावण ही नहीं है, तो वहां पे कोई कर्म विकर्म नहीं होता है। यहाँ जो अच्छे कर्म करते हैं उनका अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। सतयुग त्रेता में रावण नहीं होता, तो वहां पर कर्म विकर्म नहीं होते। यहाँ अगर हमारी बुद्धि कलयुग में जाएगी तो कर्म विकर्म हो जाते हैं। साधारण कर्म ही होते हैं, पर वो बाप की याद में नहीं है तो वो विकर्म बन जाते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं देह से न्यारे होकर बाप की याद में रहकर फिर कर्म करो, फिर तुम्हें कभी थकावट नहीं होगी। बाबा इतना चलने के लिए भी कहते हैं
क्यों? ये देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस है। जितनी होती है उतना शरीर आपके अंडर रहता है, वरना तो प्रकृति है ही ऐसी, रावण के कब्जे में है। जब आप चाहेंगे ये करें तो वो करने नहीं देगी, क्योंकि कर्म विक्रम बनाने हैं। और बाप ने आपको शिक्षा दी है कि हर कर्म सुकर्म बने, तो उसके लिए याद जरूरी है। और सत्युग त्रेता में हर कर्म अकर्म बनता है, क्योंकि वहां पे कोई कर्मों का हिसाब किताब इस तरह से नहीं होता कि आपने आज बड़ा अच्छा एक राज्यसभा लगाई, सबके साथ अच्छे से व्यवहार किया, चलो इसका आपको पुण्य मिलेगा। नहीं, इसका हिसाब सत्युग त्रेता का हिसाब संगम है कि संगम पर आपने क्या किया। नहीं तो संगम पर कर्म कर तो रहे हो, उसका हिसाब कहां जाएगा फिर। सत्युग त्रेता तो प्रारब्ध है संगम के कर्मों की। क्लियर? होता ये एक जन्म है, लेकिन प्रारब्ध में 21 जन्मों का हिसाब लिखा हुआ है इसके साथ, तो कितना अटेंशन देना चाहिए। लेकिन यहीं पर माया भी है, रावण भी है, जो हमारी बुद्धि को भटकाती है, तो कर्म विक्रम हो जाते हैं। तो ये जो गुह्य गति है ना कर्मों की, इसको अच्छी रीति समझना चाहिए, तो हम अपने पर अटेंशन भी रखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई बार हमारे ऐसे संकल्प चल जाते हैं तो हमें लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो संकल्प ही रावण राज्य में कलयुग में चलते हैं, तो उसके विक्रम बनेंगे। और विक्रम अगर बनेंगे तो चुक तो किसको करने हैं? वो भी तो हमें ही करने हैं, कोई और तो आपकी जगह करने से रहा। तो वो फिर हिसाब किताब अपने साथ चलता है। जैसे संकल्प हमने किए होते हैं उसका हिसाब किताब भी हमारे साथ चल रहा होता है। इसीलिए कर्मों की बहुत गुह्य गति है, ये संगम पर समझ में आता है। कि कहते हम तो किसी को कुछ नहीं कहते, पर संकल्पों में आप बहुत कुछ कहते हो। और ये खाता याद रखना कि संकल्पों का खाता बहुत गहरा है। अभी आप वो नहीं हो कि आप कुछ करेंगे तो ही आपका हिसाब किताब बनेगा। आपके अंदर उठने वाले संकल्प अगर बाप की याद के नहीं होंगे तो उसका हिसाब किताब आपके साथ बहुत ज्यादा बनेगा, क्योंकि आप बनाए जा रहे हो। तो ये कर्मों की गुह्य गति है, इसको समझ जाओगे तो अपने संकल्पों पर हमेशा टेंशन रखोगे। कहीं कुछ भी सोच लेते हैं तो सोचते हैं कि अरे क्या करें, ऐसे ऐसे विचार आ जाते हैं। विचार आना और उस पर बैठकर उसका और कुछ और निकालते जाना, इसमें आप बैठ कर रहे हो। उस पर रिसर्च कर लो भैया, बहुत बहुत खराब है ये। तो सत्युग और त्रेता में रावण ही नहीं है, इसीलिए वहां कर्म विक्रम नहीं होता है। यहां जो अच्छे कर्म करते हैं उनका अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, फिर भी कोई ना कोई रोग खिटपिट तो रहती ही है, क्योंकि अल्पकाल का सुख है। कोई ना कोई रोग लग जाएगा, खिटपिट शुरू हो जाएगी। माना आपको लगेगा कि अरे हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर रोग भी लगा तो ये भी तो हिसाब किताब है जो हमने बनाया है। कई तन पर जीत पा लेते हैं, कर्मेंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, तो माना ये सबके साथ होता है। तो ब्राह्मण तो बने हैं, लेकिन ब्राह्मण बन के जीते कैसे है, उस पर ही सारा दामोदार है। ओके, तो यहाँ जो अच्छे कर्म करते हैं उनका अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, फिर भी कोई ना कोई रोग खिटपिट तो होती रहती है, क्योंकि अल्पकाल का सुख है। थोड़ी सी सुख महसूस हुआ, फिर कोई रोग आ गया, फिर दुखी, फिर तकलीफ। तो ये जो तकलीफ आती है उसमें आप किस तरह से रहते हो, ये भी तो सारा हिसाब किताब है। अभी बाप कहते हैं रावण राज्य ही खत्म होना है, राम राज्य की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है? भारत ही फिर गरीब हो जाता है। भारत आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पहले गद्दी इनकी चली थी। श्री कृष्ण प्रिंस, फिर स्वयंवर किया तो राजा बना, श्री नारायण नाम पड़ा। ये भी तुम अभी समझते हो तो तुमको वंडर लगता है, बाबा आप सारी रचता और रचना की नॉलेज सुनाते हो, आप हमको कितना ऊंच पढ़ाते हो, बलिहारी जाओ। हमको तो सिवाय एक बाप के और कोई याद ही नहीं करना है। अंत तक पढ़ना है तो जरूर टीचर को याद करना है। स्कूल में टीचर को याद करते हैं ना, उन स्कूलों में तो कितने टीचर्स होते हैं, हर एक दर्जे का टीचर अलग होता है। यहां तो एक ही टीचर है, कितना लवली है, बाप लवली, टीचर लवली,
सतगुरु लवली आगे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से याद करते थे। अभी तो डायरेक्ट बाप पढ़ाते तो कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर भी कहते हैं बाबा बाबा, भूल जाते हैं। पता नहीं हमारी बुद्धि आपको क्यों नहीं याद करती। गाते भी है ईश्वर की गतिमति न्यारी है। बाबा आपकी गति और सदगति की मत तो बड़ी वंडरफुल है। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। अब स्त्री अपने पति के गुण गाती है ना, बड़ा अच्छा है, ये उनकी प्रॉपर्टी है, गुण गाती है ना स्त्री अपने पति की, बड़ा अच्छा है मेरा पति, बड़ा अच्छा है, उसके पास ये प्रॉपर्टी है, अंदर में खुशी रहती है ना। तो ये तो पतियों का पति, बापों का बाप है। इनसे कितना हमको सुख मिलता है बताओ। और सबसे तो दुख मिलता है। इससे क्या मिलता है उसकी स्मृति तो रखो, तो तुमको सुख महसूस होगा। वरना सोचोगे ऐसा ही है, ये है, अब को तुमको याद ही कोई और आता है, बुद्धि में ही कोई और रहता है, तो तुमको तो दुख ही अनुभव होगा। हाँ, टीचर से सुख मिलता है क्योंकि पढ़ाई से इनकम होती है। तो गुरु हमेशा किया जाता है वानप्रस्थ में। तो बाप भी कहते मैं वानप्रस्थ में आया हूं, ये भी वानप्रस्थी, मैं भी वानप्रस्थी, तो ये सब मेरे बच्चे भी वानप्रस्थी हैं। तो मैं तो समय के हिसाब से बता रहा हूं ना कि आत्मा तो इस समय वानप्रस्थी है ना। जब सत्य में उतरी तो कुछ और थी, अभी तो कलयुग के अंत में तो सब आत्माएं कौन है, वानप्रस्थी हैं। तो बाप टीचर गुरु तीनों इकट्ठे हैं। तो वह टीचर बाप टीचर भी बनते हैं, फिर गुरु बन साथ ले जाते हैं। तो उसे एक बाप की ही महिमा है। तो ये बातें और कोई शास्त्र आदि में नहीं है। बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। इनसे ऊंची नॉलेज कोई होती ही नहीं, ना जानने की दरकार रहती है। इसने बाबा की नॉलेज को जाना, समझा, धारण किया, उसे और कोई नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती है, ना कुछ और जानने की दरकार है। हम सब कुछ जानकर विश्व के मालिक बन जाते हैं। और जास्ती क्या करेंगे, और जास्ती क्या करेंगे। बच्चों की बुद्धि में यह हो तब खुशी में और उसी याद में रहे, तब वो नशा चढ़ेगा। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में जरूर रहना चाहिए। माया का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना, ये माया का धर्म है। तुम्हारी बुद्धि को बाप से तोड़ना, ये माया का धर्म है। वो अपना धर्म बजा रही है भाई। योग में ही माया बिगड़ डालती है, भूल जाते हो। माया के तूफान बहुत आते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। कहीं कहते हैं बहुत तूफान आते हैं, अरे बताओ तो सही बाप को, तो बाप तो बताएगा ना तुमको इस तूफानों से कैसे लड़ोगे। तो ये भी ड्रामा में नूंद है। सबसे आगे तो ये है, तो इनको सब अनुभव होते हैं। मेरे पास जब आए तब तो सबको समझाऊं ना कि तुम्हारे कैसे संकल्प चलते हैं, और ऐसे सब संकल्प चलते हैं, उस पर कैसे जीत पाओगे। तो मेरे पास आओगे तो तुमको समझाऊं ना। ये सब माया के तूफान आएंगे, बाबा के पास भी आते हैं, तुमको भी आएंगे। माया का तूफान ही ना आए, योग लगा ही रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। तो तूफान आएंगे, बात यह है कि तूफान को आपने जीता कैसे। तूफान का काम है आना, आपका काम है उसको जीतना। ना आए ये तो सवाल ही नहीं उठ सकता। बाबा के पास आओगे, बाबा समझा देंगे। कहीं कहते हैं हमारे बड़े व्यर्थ संकल्प चलते हैं, बड़े व्यर्थ संकल्प 1 महीने से चले जा रहे थे। किस टाइप की व्यर्थ संकल्प में भी तो कैटेगरी होती है, नहीं होती है। मैं ना बड़ा बीमार हूं, माना सच में बुखार है, पेट दर्द है, सिर दर्द है, टांग में दर्द है, कमर में दर्द है, तो बीमार तो ऐसे ही कहा जाता है, मैं ना बड़ा बीमार हूं। तो बीमार कौन से वाला बीमार हो, वो बताओगे तो दवाई मिलेगी।
व्यर्थ संकल्प भी किस टाइप का व्यर्थ संकल्प है? तो मुक्ति होगी। ऐसे कह देना मेरे ना बड़े व्यर्थ संकल्प चलते हैं बाबा, बाबा पूछेगा किस टाइप के व्यर्थ संकल्प चलते हैं? अपनी दे के चलते हैं, दूसरे की दे के चलते हैं? किस तरह के कोई संकल्प विकल्प स्वप्न कैसे आते हैं? किस चीज से परेशान हो? तो बताओगे तो सोल्यूशन पाओगे। नहीं नहीं, मेरा तो बाबा जानता ही है सब कुछ। पर बाबा तो मुरली में सब कुछ बता रहे हैं, पर अटेंशन तुम्हारा जा रहा है कि नहीं जा रहा? उत्तर तो मुरली के अंदर ही है। पर बाबा को बताया होगा तो फिर समझ में आएगा, अरे बाबा ने तो 3-4 दिन से यही मेरे पे ही समझा रहा था, आज ही समझ में आया, आज ही बाबा को बताया। तो समझे? तूफान तो आएंगे, पर आपने जीतना कैसे, उसकी राय तो आपको बाप से ही मिलेगी। अगर आप सोचोगे आए ही नहीं, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, फिर हम यहां रह ना सके। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर सब चले जाएंगे। शिव की बारात गाई हुई है ना, जैसे कल भी बताया कि अपनी चेकिंग करो, क्या कुछ चेंज आया? इतने समय से पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चेंज आ भी रहा था तो कुछ और व्यर्थ संकल्प आ गए तो वो चेंज भी खत्म हो गया? ये तो आपको ही पता चलेगा ना। अगर आप मानते कुछ चेंज आया तो फिर आपको खुशी होगी कि पहले इतना क्रोध आता था, इतना क्रोध आता था, इतना मोह था, फिर मैंने उसको ऐसे ऐसे करते करते आप देखो ऐसे बिल्कुल लकीर ऐसे रह गई है थोड़ी सी, और ये भी खत्म होने वाला, क्योंकि अब समझ में आ गया है। क्योंकि अब लगता है हम समझदार बन गए हैं कि चीजों को भी ऐसे देखना शुरू किया। जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनसे कहते हैं इनसे कुछ राय सलाह ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन में देखा है, तो अपने तजुर्बे से छोटों को राय सलाह देते कि ऐसे ना करो, ऐसे कर लो। अब छोटों को तो पता ही नहीं, उनके सामने तो सीन ही अभी अभी आया है। तो बुजुर्ग ही बताएंगे ना कि इस समय कैसा करना है, ऐसे में ऐसा करोगे तो फिर रिजल्ट मिलती है। जीवन तो यही चला आ रहा है, सुबह से रात तक यही जीवन चला रहे हैं सारे के सारे। पर अनुभव से हम सीख जाते हैं, फिर हमें लगता है कि हाँ अब देखो अब तो कंट्रोल हो गया है। फिर खुद को खुशी होती है, फिर खुद खुशी की गुदगुदी होती है, हाँ अब ठीक है। पहले तो हर बात में नाराज हो जाते थे, अब ऐसा नहीं लगता। अभी लगता है ये सब चीजें, ये बचपन की बातें हैं, ये हमें नहीं करनी चाहिए। खुद को महसूस होता है कि अरे अब थोड़ा मैच्योर तो होना चाहिए ना, ये नहीं इतनी समझ। कई कहते नहीं अभी ये बच्चे हैं, कितने साल के, 35 साल के, 30 साल के बच्चे। अब 30 साल में कोई कहे मैं बच्चा हूं, अभी बच्चा हूं, और इतने सालों से मुरली सुनता हो, ये कैसा बच्चा है? ये बच्चा नहीं है, ये माया से अभी तक बचा नहीं है, और कह रहा है कि मैं बच्चा हूं। बच्चा माना बड़ा ही अच्छा लगता है ना। अब छोटे बच्चे आ जाते हैं तो बाप भी कब तक गोद में उठा के ऐसे ऐसे करता रहेगा, अरे छोटा बच्चा आया बाबा, ठीक है वो बच्चा आया है, ठीक है अपना भाग्य लेगा। लेकिन समझदार तो वही जो बड़ा होकर बाप का नाम रोशन करे, जो बाप के मददगार बने, वही वाला बच्चा चाहिए। बाप को भी तो वही बच्चा पसंद आएगा। आप भी अगर आप कहोगे कि अरे हमें कोई कार्य करना है और कोई मेरे को साथी दे, तो कोई 5 साल का बच्चा पकड़ा दे, ये लो इसको साथ ले लो, कार्य ही तो करना है। और 4 बच्चे 5 साल के 6 साल के आपको पकड़ा के चल दे कोई, ये लो इनसे कार्य करा लेना, तो कहेंगे ये क्या मजाक है? आप खुद ही कहेंगे अरे मेरे को कार्य कराना है तो कोई समझदार तो दो। क्या समझे? और हम बाबा के साथ ऐसे रहने, हम तो बच्चे हैं, हम तो बच्चे हैं। अरे भैया माया से बचो। बचपना तब तक अच्छा जब तक वो किसी कार्य में विघ्न नहीं डाल रहा, वरना तो ऐसे थोड़ा हम तो बाबा के साथ रूढ़ियान करे तो बच्चे बन जाओ। वैसे तो समझदारी बनो, क्योंकि इतनी समझ तो बाबा दे रहा है। समझदार बनने के लिए और कितने वर्ष लेने हैं, रोज तो पढ़ा रहा है। ओके, तो शिव की बारात तो गई हुई है ही है, तो शिव बाबा आए तब हम सब आत्माएं जाएं। शिव बाबा आते ही है सबको ले जाने, तो सत्युग में इतनी आत्माएं थोड़ी होंगी। अब सोचो सत्युग में जाने वाली थोड़ी होंगी, और इस समय है बहुत सारी, तो बाराती है ना ये। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट,
शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है। ये नहीं पांडव सोचे भाई वारिस बना दिया, हमारा तो गुजर बसर बाबा से ही चलेगा। शरीर निर्वाह भी करना है, ट्रस्टी समझ कर रहना है। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने हैं। अगर कोई कमाई करते हैं तो वो पाप कर्म में आपके पैसे नहीं जाने चाहिए। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने हैं। दूसरा पॉइंट, अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे। खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। पुण्यात्मा बनने के लिए याद में रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। पुण्यात्मा बनने के लिए याद में रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। आज का वरदान, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। आखिर भी बाप कौन है तो अथॉरिटी से बताओ ना। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है और वही अब कार्य कर रहे हैं, हम सब एक की संतान एक हैं और यह एक ही अर्थार्थ है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्तिधाम जाएंगे और फिर जब अपना अपना पाठ बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज वन। यही गोल्डन एज की स्मृति है। वंडरफुल है। आज का स्लोगन, सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। कहीं कहते हैं हमने बहुत सहन किया है, तो सहन करके आप कमजोर नहीं साबित होते हो, सहन करके आप शक्ति रूप को साबित करते हो। क्योंकि आज के समय में कोई सहन ही नहीं कर पा रहा है। हर छोटी छोटी बात में बिगाड़ ज्यादा है, संवारने की कला कम है। क्यों? क्योंकि सहन शक्ति कम है। इसीलिए जो सहन करता है वो अपने शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करता है कि उसमें बहुत शक्ति है जो वो सहन कर पाता है। इस पर विचार करना। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे ये देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे और अनुभव में आए। अर्थात आपको अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए। माने ये बार बार ये स्मृति में लाना ना पड़े, एक नेचुरल स्वरूप होना चाहिए। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई ना दे, वह स्मृति में ना आए। ऐसे निरंतर तपस्वी बनो, तब हर आत्मा के प्रति कल्याण का शुभ संकल्प उत्पन्न होगा। हर आत्मा के प्रति, बल कोई अपने संस्कार स्वभाव के वश आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बना हुआ हो, आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बना हो, उसके प्रति भी सदा कल्याण का संकल्प उत्पन्न हो। ये इतना बड़ा कार्य करना है। सोचो कि हमारा ऐसा थॉट प्रोसेस हो, हमारे ऐसा चिंतन हो, भला हमारे सामने कोई भी पेपर आ जाए, पेपर बनकर मनुष्य आत्मा आ जाए,
तो भी हमारा कल्याण का भाव हो, ऐसा संकल्प उत्पन्न हो। ओम शांति।